जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी भर्तियों को लेकर। आपको जानकर खुशी होगी, उत्तर प्रदेश में 2,75,000 कितनी 2,75,000 नई सरकारी भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की थी और उस बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि जो विभाग हैं वो सक्रिय हो जाएं और नोटिफिकेशन जारी करने से पहले बहुत सारा चिंतन और मंथन भी करना है, कहां पर कैसे वैकेंसी निकलनी है। तो 2,75,000 सरकारी नौकरी नई भर्तियां होंगी। कैसे होगी आज हम विस्तार से बताएंगे। और लेकिन चर्चा करें उससे पहले आप सबसे पहली बार मैंने आपसे अनुरोध किया है, तमाम वीडियो बनाई हैं लेकिन किसी वीडियो में मैंने ये अनुरोध नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखते हैं कहां पर कैसे 2,75,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है। बैठक के बाद जब बैठक हुई थी उस समय उन्होंने कहा था जो भी सरकारी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बहुत सारे विभाग हैं जहां पर बहुत सारे पद खाली हैं, क्योंकि वर्षों से कई वर्षों से अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती ही पिछले 5 साल से 5.5 साल से नहीं हुई है। आप सब जानते हैं यूपी टेट का पता नहीं कब नोटिफिकेशन कब से जारी नहीं हुआ, हमारे छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे विभाग हैं जहां पर हजारों में पद खाली पड़े हुए हैं और जो पद खाली पड़े हुए हैं वो तो पड़े हुए हैं, साथ में हर साल न जाने कितने लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो वो पद भी खाली हो जाते हैं। तो इस तरह से हर विभाग में हजारों वैकेंसी खाली पड़ी है, हजारों पद खाली पड़े हैं। तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया था कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं उसकी सूची बनाई जाए और ये सूची बनके लगभग तैयार हो गई है। जुलाई में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऐसा सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। एक बड़ी खबर निकल के आई है कि जुलाई में बहुत सारे जो विभाग सरकारी विभाग में जगह खाली पड़ी है पद, उनको भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, क्योंकि नई नियमावली यानी कि बहुत सारी नियमावली भी चेंज करनी थी। ऊपर नीचे जो भी हो रूल बनाने थे वो भी नियमावली वो चेंज करने के बाद वो काम भी पूरा कर लिया गया है। कहां पर किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह खाली हैं। बात करते हैं हम शिक्षा विभाग की। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 1 लाख के करीब पद खाली हैं। 1 लाख से ज्यादा ही होंगे, मैं 1 लाख बोल रही हूँ, उससे लगभग ज्यादा ही पद खाली हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी अपनी बहुत सारे जहाँ नियमावली चेंज करनी थी, किस तरह से क्या बहुत सारी चीजें होती हैं, अब जो प्रक्रिया होती है, अपनी बैठक भी कर ली है और पूरा शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। पूरा एक बैठक भी 2 बार हो चुकी है। तो उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे और अभी जल्दी में ही चुनाव के बाद जब जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी से जितने डिपार्टमेंट हैं कहां पर कितने पद खाली हैं, तो शिक्षा विभाग में ही 1 लाख के आसपास पद खाली हैं। तो शिक्षा विभाग में भी जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वहां भी कम से कम हजारों पद खाली हैं, हजारों की संख्या में पद खाली हैं। 15,000 के आसपास करीब पद खाली, उससे ज्यादा ही पद खाली होंगे, मैं लगभग इसीलिए बोल रही हूँ कि उससे ज्यादा ही पद खाली हैं। तो वहां भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है जुलाई में। जुलाई एक ऐसा माह है जहां पर तमाम अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी लेके आने वाला है जुलाई का माह। तो क्योंकि बहुत सारी बैठकें हुई हैं, बैठक के बाद दिशा निर्देश मिले हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो सक्रियता बढ़ गई है हर एक डिपार्टमेंट में। तो उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में बहुत सारे नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग जिसमें कि अभी फरवरी में 60,244 पदों पर भर्तियां होने वाली थी।
तो शिक्षा विभाग में भी 60,244 में होने थे, और भी बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह से शिक्षा विभाग में भी हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा विभाग में भी पद खाली पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं पहले सूची बनाई जाए, सूची बनाने के बाद नियमावली में चेंज किया जाए। जैसे कि शिक्षा विभाग की बात करते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, वहां कुछ नियमावली में चेंज किया गया है। इसी तरह से 6 महीने की बात की गई थी पुलिस विभाग में पुलिस भर्ती री एग्जाम के लिए, तो 6 महीने भी अगस्त में होने जा रहे हैं। इसका मतलब जुलाई में उसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, और जो परीक्षा तिथि होती है उससे पहले कुछ एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी होना होता है। तो जुलाई का माह एक ऐसा माह है जहां हमारे अभ्यर्थियों को की जो सपने बुने हैं अपने अपने परीक्षा को लेके कि परीक्षा मेरी पास हो जाएगी तो मुझे जॉब लग जाएगी, तो जुलाई का माह उनके लिए बहुत लकी है। लकी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई शिक्षा विभाग में तैयारी कर रहा हो सकता है कोई पुलिस की तैयारी कर रहा हो, कोई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। होम गार्ड्स की, होम गार्ड्स विभाग में बहुत सारे 42,000 के आसपास, इतना बता रही हूँ मैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, 42,000 की तो सूचना आई है जो निकल के आ रही है। तो वहां इतने सारे पद खाली पड़े हुए, इसका नोटिफिकेशन भी जुलाई में आने वाला है। तो जुलाई में इतने सारे विभागों की, क्योंकि ये जुलाई का माह क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक की है और बैठक के बाद जिस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जगह खाली हो और उसके बाद जुलाई माह में नोटिफिकेशन जारी हो। हमारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, नौजवान हमारा परेशान है, कई सालों से वैकेंसी नहीं है, कई कई डिपार्टमेंट में तो सालों से वैकेंसी नहीं आई है और जगह बहुत खाली पड़ी है। तो उनको लेकर, और बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी उम्मीद भी है कि कितना इंतजार करें, इंतजार की भी एक सीमा होती है। तो इस तरह से ये जुलाई के माह में आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली, नोटिफिकेशन निकलने वाला है, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके स्वप्न जल्दी साकार होंगे। हाँ, और आज मैं फिर कहना चाहती हूँ, कल की वीडियो में मैंने ये वाली बात कही कि जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जरा भी ढिलाई की, आपने लापरवाही की, फिर पता नहीं नोटिफिकेशन निकलेगा निकलेगा, इतना लंबा खिंचा, नहीं निकलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं आप सब। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोग को हमेशा अवेयर करते रहना चाहिए, जागृत करते रहूं मैं आपको कि नहीं, लापरवाही नहीं करनी है, कदापि लापरवाही नहीं करनी है। और जल्दी ही सूचना आने वाली है, जुलाई का माह, कल जुलाई शुरू होने वाली हो रही है अब तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।